बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीन लड़कियों के लिए फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो उसके लिए ये मैंने पेटी की कटिंग की है, फ्रंट और बैक की। तो इसकी मैंने लेंथ रखी है, कटिंग की है 11 इंच पे, और 10 इंच इसको मैं तैयार करूँगा। और इसकी ये चेस्ट है 15 इंच और कमर है इसकी 14 इंच। तो उसके बाद ये नीचे वाले भाग का ये सेंटर पैनल है, और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच पे कटिंग की, और 17 इंच पे इसकी तैयार होगी, ये सिलाई होगी। और ऊपर से इसको 8 इंच के पे कटिंग किया और 7 इंच तैयार होगा, और नीचे से इसको 12 इंच पे कटिंग किया और ये 11 इंच तैयार होगा। और ये साइड वाली कलियां हैं येलो कलर की, ये दोनों तरफ इसके एक एक कली अटैच करेंगे हम। तो ये ऊपर से 2.5 इंच चौड़ी है ये, और नीचे से ये 6.5 इंच चौड़ी। तो इसके साथ एक और कली भी अटैच करेंगे दोनों तरफ। तो ये उसी तरह की सेम कली मैंने ले ली है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सेंटर वाला पैनल लेंगे और उसके दोनों तरफ ये जो येलो कलर की हमारी कलियां हैं, इनको दोनों तरफ एक एक को अटैच कर देंगे। उस तरफ भी की, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी अटैच करेंगे। और उसके बाद ये जो सेंटर पैनल है, इसी के साथ की एक और कली हमने कटिंग की है, तो दोनों तरफ उसको भी अटैच करेंगे। तो ये मैं एक पैनल, फ्रंट वाला पैनल आपको तैयार करके दिखा देता हूँ। बैक वाला पैनल भी उसी तरह से सेम तैयार होगा, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ये एक तरफ कली अटैच कर दी, और दूसरी तरफ भी ये कली अटैच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जी, इस तरह से हमारा ये फ्रंट पैनल की कलियाँ हमने सिलाई कर ली हैं, और इसी तरह से बैक का होगा। और अब हम इसके साथ इसकी जो पेटी है उसको अटैच करेंगे। ये सेंटर में मैंने कट लगा लिया है, और ये जो पेटी है इस पे भी सेंटर का कट लगा लिया, और सेंटर के कट्स को आपस में सेम मैच करेंगे, और इस तरह से बाहर से सिलाई करेंगे। आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे इसका, और इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से ही फ्रंट को अटैच करना, और इसी तरह से ही बैक को अटैच करना है आपने। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो ये हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं तमाम सिलाइयों के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। उसके बाद हमने गला कटिंग करना है, वो नीचे से डीप रखना है हमने 9 इंच, और 3.5 इंच चौड़ा रखना है। और 3.5 इंच वाले निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद ये 2 ऑप्शनल निशान लगाएंगे, और इस तरह से हमारे गले की कोई लुक आएगी। इस तरह से एक बार थोड़ी सी उसको राउंड शेप दी, फिर दूसरी बार दी, और फिर इस तरह से आप इंशाल्लाह जब देख लेंगे तो फिर आप आसानी से कटिंग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाहर का मार्जिन का निशान लगाते हैं। तो जितना मार्जिन हम तकरीबन आधा इंच या पौना इंच का मार्जिन रखते हैं पेपर बुकरम के गले का। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद इसको मैं प्रेस करता हूँ, और प्रेस करके आपसे मिलता हूँ। तो जी दोस्तों, हमने गला कटिंग कर लिया है, और अब हम इसको प्रेस करते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी, इसको मैंने प्रेस कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर की ये सिलाई लगाते हैं बाहर वाली जल्दी से। तो जी, हमने इसके बाहर वाली आधे पैर की सिलाई लगा ली है, और इसको हम फ्रंट के साथ इस तरह से पलटेंगे। तो इसको सीधी तरफ उल्टा रख कर हम गले को सिलाई करते हैं, और इसके अंदर वाली सिलाई भी लगाते हैं और बाहर वाली भी। और ये सिलाई लगाने के बाद इसको कटिंग करेंगे। इसका मार्जिन छोड़कर बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे, और फिर इसके अंदर कट्स लगाएंगे, और कट्स लगाने के बाद फिर इसको सीधी तरफ पलटेंगे। इसकी अच्छी तरह से नोक्स बाहर निकाल लेंगे, फिर उनको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद मैं आपको अगला स्टेप इसका बताता हूँ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि जो हम ये फ़्रॉक तैयार कर रहे हैं, इसी फ़्रॉक के साथ ही इसी कपड़े का हम छोटी लड़की के लिए
पर्स भी सिलाई करने वाले हैं, तो वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही आसान, ताकि आप जिस तरह से अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करें उसी के साथ के उनको पर्स भी सिलाई करके दें। तो उसके बाद हमने ये एक कंट्रास्ट फैब्रिक ले लिया और जो हमने गला कटिंग किया था उसका जो अंदर वाला पैटर्न हमारे पास बचा हुआ था उसको इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। तो जल्दी से निशान लगाते हैं और निशान आपने अच्छी तरह से लगा लेना है, ताकि हमारा जो बाद में हम गला सिलाई करें उसके अंदर और इसके अंदर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया और अब इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से इस गले को रखेंगे जो हमने अभी प्रेस किया था, पलटने के बाद उसको प्रेस कर लिया था ना। तो यहाँ से आप चाहें तो इसके किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसके आधे पैर की सिलाई लगा रहा हूँ, तो आप चाहें तो आधे पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपने किनारी पे लगानी है तो आप किनारी पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको सिलाई करेंगे, आधे पैर की सिलाई लगाते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। तो जी हमने इसको भी सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे, इस तरह से कटिंग कर देंगे। और अब हम एक और ये जो हमने दो डोरियां ले ली हैं, ये डोरी मैन बनाने का तरीका वो अपलोड किया हुआ है, वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से इसके दो लूप्स आगे बना लेंगे टसल। तो इनको सीधा करने के बाद इसकी कटिंग भी कर देंगे। तो सीधा करने के बाद इन दोनों को इस तरह से बराबर पकड़ूंगा मैं और यहाँ से कटिंग कर दूंगा और दोनों एक जैसे बराबर होंगे। उसके बाद एक और गला हमने कटिंग करना है, तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ले लिया है। ऊपर से ये 3.25 इंच पर निशान लगाऊंगा और इसको डीप करूँगा 3.5 और इससे भी नीचे 1.5 इंच पे एक और निशान लगाऊंगा ना उसके नीचे काट बनाने के लिए। तो इस तरह से गले की हम शेप दे लेंगे और नीचे से इस तरह से सीधी शेप आएगी। तो इस तरह गले के बाहर मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग करते हैं इस तरह से और फिर इसको प्रेस करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों हमने ये गला प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद इसके बाहर के आधे पैर की सिलाई लगाते हैं जल्दी से। तो जिसकी सिलाई लगा ली और अब हम इसको लगाएंगे वही जो हमने बड़ा सा गला बनाया था ना, उसी गले के अंदर इसको लगाएंगे और ये हमारा फाइनल गला होगा। वो तो हमने डिज़ाइनिंग के लिए बनाया था और ये हमारा फाइनल गला होगा जिसमें से वो सर निकालेंगे। तो यहीं पे वो जो हमने डोरियां बना कर रखी थी, यहीं पे गले के अंदर जो नोक्स हैं, नोक्स पे वही डोरी लगा देंगे और यहाँ से दूसरी भी लगा देते हैं। ये नोक से एक सूत्र पीछे मैंने ये अपनी सुई को रोका हुआ है और उसके साथ डोरी रख के डोरी उसके ऊपर से गुजार दी मैंने, उसके ऊपर से सिलाई गुजार दी और इस तरह से इसकी सिलाई मुकम्मल करते हैं। इसका कपड़ा कटिंग करते हैं, इसको काट्स लगाते हैं और इसको सीधा करते हैं। तो जी इसको सीधा करते हैं और इसकी किनारी के ऊपर एक और सिलाई लगाते हैं। इस तरह से सीधा करने के बाद इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको जो इसके टसल्स मैं हमने लगाए हैं उनको बांध कर दिखाता हूँ। तो ये फ्रंट का ही ज़्यादा मसला होता है, वो मैंने बनाकर आपको दिखा दिया और आगे मैं आपको इसकी मुकम्मल फ़्राक की पूरी लुक दिखाता हूँ आपको किस तरह से आएगी। तो ये टसल बंधा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जी हमारी फ़्राक कंप्लीट हो चुकी है। नीचे पे मैंने 1 इंच की पट्टी लगाई और बाजुओं पे भी 1 इंच की पट्टी लगाई।